Hello everyone. Today we are here again to learn about one more topic, that is insurance claim. आज का टॉपिक इंश्योरेंस क्लेम. इंश्योरेंस क्लेम होता क्या है? हम लोग अपने लाइफ में कई टाइप के इंश्योरेंस सुने, लेकिन अभी इस जो चैप्टर है हमारा अकाउंटिंग में इंश्योरेंस क्लेम, ये स्टॉक से डील करेगा. स्टॉक से डील करेगा. किससे? स्टॉक से. स्टॉक से रिलेटेड चैप्टर है भाई. स्टॉक का इंश्योरेंस करेंगे अब यहाँ. इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं, उसको हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन यहाँ हमारा जो इंश्योरेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे. फायर इंश्योरेंस ऑफ व्हाट? स्टॉक, अगेंस्ट फॉग. और वो कितने टाइप के हैं इस चैप्टर में हमारा इंश्योरेंस. पहला टाइप देखिए, इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक. इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, पहला इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक. दूसरा इंश्योरेंस ऑफ कंसिक्वेंशियल लॉसेज, इंश्योरेंस ऑफ कंसिक्वेंशियल लॉसेज. और तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस. अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात समझिए, इंश्योरेंस कई टाइप के होते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम लोग फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे. रिपीट कर दे रहा हूं, फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे. पहले ये जानिए इंश्योरेंस होता क्या है. हम लोग एक कंपनी है, एक कंपनी को प्रीमियम भरते हैं. देखिए सर, ये हमारा सामान है, अगर इसको कुछ होता है तो आपसे हम ये क्लेम करेंगे कि मेरा जितना का लॉस हुआ है आप भरेंगे, क्योंकि आप इसका रिस्क बियर कर रहे हैं. सामान मेरा है लेकिन रिस्क कोई और बियर कर रहा है, और उस रिस्क बियरिंग के लिए हम उसको कुछ मंथली या एनुअली प्रीमियम भरते हैं. अगर सामान ठीक ठाक बिक गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं बिका और या फिर उसको कुछ लॉस हो गया तो हम उससे क्लेम करेंगे. अगर कुछ नहीं होता है तो वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा, वो उसका प्रॉफिट हो जाएगा. अब यहाँ फायर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे. 3 टाइप का हो जाएगा इस चैप्टर में इंश्योरेंस. यहाँ पे इंश्योरेंस कितने टाइप का करें, किस किस का इंश्योरेंस होगा? इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक होगा, इंश्योरेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेज होगा, और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है. अब जानिए आगे इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक के बारे में जानिए. फायर इंश्योरेंस अगेंस्ट इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक ऑफ फायर. ओके, फायर या तो नॉर्मल एबनॉर्मल. दूसरा लॉस के बारे में जानिए. अगर मान लीजिए मेरा पॉलिसी वैल्यू 50,000 है, मेरे को लॉस 30,000 का होता है, तो मैं लॉस मेरे को 30,000 का होता है तो मैं कितना क्लेम कर सकता हूँ? 50,000 का पॉलिसी वैल्यू है मेरा, 50,000 का पॉलिसी वैल्यू, मैं क्लेम कितना कर सकता हूँ? क्लेम में 30,000 का लॉस हुआ तो 30,000 का ही करूँगा. 50,000 का मेरा पॉलिसी वैल्यू, लॉस मेरे को 60,000 का हो गया, लॉस मेरे को 60,000 का हो गया. अभी मेरे को क्लेम कितना का करना है? पॉलिसी वैल्यू 50 है, मैं रिस्क उसको 50,000 तक का ही दिया था, वो बाकी का 10,000 क्यों देगा? वो मेरे को 50,000 रुपये ही देगा. तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज क्लॉज. सपोज हम मेरा पॉलिसी वैल्यू 80,000 है, मेरे गोडाउन में स्टॉक था 1 लाख का और मेरा लॉस हुआ 60,000 का. मेरा पॉलिसी वैल्यू 80,000 है. 80,000 का जो सामान है उसके अगेंस्ट मैंने अपना इंश्योरेंस करवा रखा है, उसको कुछ होगा तो मेरे को पैसा मिलेगा. लेकिन यहाँ मेरे गोडाउन में अभी आग लगने से पहले जो स्टॉक था ना वो 1 लाख था, जहाँ 1 लाख में 80,000 क्या है? इंश्योर्ड है, और दूसरा क्या है? अनइंश्योर्ड. कितना का? 20,000 का. जब आग लगा गोडाउन में, तो जब आग लगा गोडाउन में तो मेरा सामान, वही सामान जला क्या जो इंश्योर्ड था? वो सामान भी जला ना जो अनइंश्योर्ड था. तो यहां पे जब मैं 60,000 का क्लेम मांगूंगा तो क्या कंपनी मेरे को 60,000 देगी? नहीं, वो बोलेगा देख भाई, इस 80,000 का तेरा इंश्योरेंस था, लेकिन 20,000 वाला सामान तेरा इस 60,000 में इंक्लूडेड है, ये भी तो जला होगा, मैं पूरा का पैसा क्यों दूं? मैं सिर्फ इस 80,000 को दूंगा. यहां लगेगा एवरेज क्लॉज. अब एवरेज क्लॉज का अमाउंट कैसे निकालेंगे? मेरा पॉलिसी वैल्यू 80,000 है, 80,000 मेरा पॉलिसी वैल्यू है, और सामान कितना था मेरे गोडाउन में? 1 लाख इंटू 100. परसेंटेज निकाल लिए कि कितना परसेंट मेरा 1 लाख में सिक्योर्ड है. 80% सिक्योर्ड है. लॉस कितना का हुआ है? 60,000 का. तो मेरे को 60,000 का 80% मिलेगा. 60,000 का कितना? 80% मिलेगा, जो विच अमाउंट टू व्हाट? 48,000 रुपया मेरे को मिलेगा. 48,000 मेरे को मिलेगा. यहाँ मैं इंश्योरेंस क्लेम कंपनी से सिर्फ 48,000 का ही क्लेम कर सकता हूँ. अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लीजिए. A fire broke out in the godown. A fire broke out in the godown of businessman on 31st December 2020. But the book of account, and the goods valued 550 were saved. ये 550 इसको हम लोग सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं. सैल्वेज वैल्यूज क्या होता है? वो सामान जो कि जलने से बच गया उसको सैल्वेज वैल्यू बोलेंगे. अब मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग फॉर ईयर 31 मार्च 2020 का. अब मेरे को असर्टन करना है कि जब मेरा सामान जला तो कितना का जला, कि मैं कितना का जला जो मैं इंश्योरेंस कंपनी से उतना का ही अमाउंट क्लेम करूँगा जितना मेरे को लॉस हुआ है. तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस लॉस. अब देखिए मेरे को क्या क्या दिया है, इंग्रेडिएंट क्या क्या है हमारे पास. रिपीट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको अगर चाहिए
तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पूरा नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करेंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। धन्यवाद। आगे कंटिन्यू करते हैं। 2020 31 मार्च 2020 को क्या है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग मेरे को दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक मेरे को पता है, परचेज पता है, ग्रॉस प्रॉफिट पता है, बाई सेल सेल कितना हुआ पता है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू पता है 31 दिसंबर 2020। और आग कब लगा है, अ फायर ब्रोक आउट इन दी गोडाउन ऑफ बिजनेसमैन 31 दिसंबर 2020 को लगा है, 2020 को। और वहाँ का मेरे को ट्रेडिंग दे कर रखा है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग। ट्रेड क्रेडिटर मेरे को असर्टन क्या करना है कि मेरा कितना का सामान जला। ट्रेड क्रेडिटर ऑन 31/3/2020 मेरे को दिया है, 31/3/2020। मेरा आग लगा है 31 दिसंबर 2020 का, और मेरे को जो मेमोरेंडम दिया है वो 31 मार्च 2020 का दिया है। इससे हम लोग यह सर्टन कर पा रहे हैं कि मेरा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। मेरे को मेमोरेंडम जो दिया है वो 31 मार्च 2020 का दिया है, और जब मेरा आग लगा है वो अकाउंटिंग ईयर क्या होगा मेरा, वो 2020 टू 2021 है। और मेरे को जो इंग्रेडिएंट दिया हुआ है यहाँ मेमोरेंडम में वो 2019 टू 2020 का है। मेरा आग लगा है फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 2021 के बीच, मतलब दिसंबर में बीच में। और देखिए अब यहाँ पे और क्या क्या है, ट्रेड क्रेडिटर ऑन 31/3/2020, ट्रेड क्रेडिटर का वैल्यू दे दिया है कितना है 31 मार्च में, 31 मार्च को 2020 में कितना है। सेल भी दे दिया है मेरे को कि ये सेल इस फाइनेंशियल ईयर का है, 54,600 का सेल हुआ है। पेमेंट टू क्रेडिटर मैंने क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर दिया है वो भी दे दिया मेरे को, 44,008। ट्रेड क्रेडिटर ऑन 31/12/2020, जिस दिन आग लगा है उस दिन का भी ट्रेड क्रेडिटर का अमाउंट मेरे को पता है। मेरे को असर्टन करना है इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट। इसके लिए 2 चीज़ बनेगा, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा क्रेडिटर अकाउंट। मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा क्योंकि मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जानना है, तभी तो पता चलेगा भाई कितना स्टॉक था गोडाउन में और जल गया। ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, पिछले साल का जो मेरा क्लोजिंग था, पिछले साल का जो 31 मार्च 2020 को जो मेरा क्लोजिंग था वही मेरा 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग होगा। जो क्लोजिंग था वो मेरा इस साल का ओपनिंग है, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग। फिर परचेज मेरे को दे दिया है क्या, नहीं, ये मेरे को असर्टेन करना होगा क्रेडिटर अकाउंट बना के, क्रेडिटर का अकाउंट बना के मेरे को असर्टेन करना होगा। सेल दे दिया है, सेल बैठा दिए, 54,600 दिया हुआ, सेल बैठा दिए। ग्रॉस प्रॉफिट बोल दिया मेरे को, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डाल दिया मैंने। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट कैसे डाला, पिछले साल ग्रॉस प्रॉफिट देखिए, पिछले साल का ग्रॉस प्रॉफिट, पिछले साल का सेल। अब आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, जीपी बाई सेल इंटू 100, जिससे मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकल जाएगा। जीपी बाई सेल इंटू 100 से ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंट निकलेगा। जीपी पिछले साल का सेल क्या है, पिछले साल का सेल कितना है 98,000, उस पर प्रॉफिट कितना है 14,700, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, 15% का प्रॉफिट हुआ था। इस साल का सेल मेरे को पता है 54,600, उस पर 15% प्रॉफिट निकाल लिया मैंने। जीपी इस साल का जीपी मैंने 8,190 है, यहाँ लिख दिया मैंने 8,190। अब परचेज पे आइए, परचेज कैसे असर्टन करें, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। जहाँ क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस बीडी मेरे को दिया हुआ है, 12,304 बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी भी दिया हुआ है 1156। कितना मैंने पेमेंट किया क्रेडिटर को ये भी दिया हुआ है, टू बैंक, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब जो मेरा बचेगा, बैलेंस बीडी है क्रेडिट साइड में, बैलेंस सीडी है डेबिट साइड में, पेमेंट किया है डेबिट साइड से। तो यहाँ पे जो आया अभी एक्स्ट्रा, इसका मतलब इतना मैंने जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा उस वो मैंने एक्स्ट्रा परचेस किया है, ये साल एक्स्ट्रा परचेस किया, निकल आएगा मेरा, यहाँ डाल देंगे। ये भी आ गया, जीपी भी निकाल लिया था हमने। अब यहाँ पे हम लोग क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, जो आएगा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है।
अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू जब सर्टेन हो गया तो मेरे को सैल्वेज वैल्यू जो सामान मेरा बच गया था इतना में से, इतना में जो आग, इतना सामान था मेरे गोडाउन में 25,760, जब मेरा आग लगा और आग लगने के बाद मेरा वैल्यू कितना बच गया 550। तो इतना माइनस 550, जितना बचा उतना में आग लग गया, उतना का लॉस है, उतना हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 25,670 माइनस सैल्वेज वैल्यू, जो अमाउंट आया वो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक से हम लोग डील कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड टाइप इंश्योरेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल लॉस से हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।